कूड़े के पहाड़ को क्या करेंगे, क्योंकि उसका भी आरोप आप लोगों पे है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया और 15 साल में एमसीडी करप्शन में डूबी रही और एंटी इनकम्बेंसी भी है। आप गुस्से में उसको कूड़े का पहाड़ कह सकते हैं, मगर वो लैंडफिल साइट है। और लैंडफिल साइट पिछले 45 साल से दिल्ली में है, 50 साल से दिल्ली में है। हमने अभी उसको 70 फीट कम किया, नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट से हुआ। अरविंद केजरीवाल अगर फंड नहीं रोकते एमसीडी का, तो हम उसको अभी तक 0 कर चुके होते। मगर अच्छा, उन्होंने फंड रोक दिया है इस काम में भी। देखिए, यही तो दिक्कत थी। 2012 में दिल्ली की एक एमसीडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तब शीला जी मुख्यमंत्री थी। राम बाबू शर्मा एमसीडी में बहुत अपनी दखल रखते थे। दोनों का ये तनाव था कि मुख्यमंत्री के बराबर कैसे मेयर हो सकता है। अरे भाई, नियम का काम अलग है। ये दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ये संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश को हाफ मुख्यमंत्री मिला हुआ है, लेकिन बजट सब उनके पास है। अगर वो कहेंगे कि पुलिस हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन पुलिस को आप जो कहोगे वही करेगी ना। हाँ, पुलिस को वेतन भी केंद्र देती है, लेकिन आप 70,000 करोड़ का बजट रख के क्या किए? हम तो आज कह रहे हैं 70 फीट हमने लैंडफिल साइट को घटाया, हाइट घटाया। हमने 482 कूड़े के, जो अभी आप सड़कों पे चलेंगे ना तो आपको अक्सर कूड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कूड़े को डोर टू डोर उठाना शुरू कर दिया। कहीं कभार दिख भी सकता है, क्योंकि हमने 482 ढलाव घर को अभी हटा करके लाइब्रेरी वगैरह बनाना शुरू किया है। तो इससे दिल्ली के लोगों को अब सड़कों पे कूड़ा कम जगह दिख रहा होगा। हम ये नहीं कहते कि अब कहीं नहीं दिख रहा होगा, बट नेक्स्ट 2 इयर्स न ढलाव घर कहीं होगा, न ये लैंडफिल साइट का हाइट होगा। हम डोर टू डोर कूड़ा लेकर के सेग्रीगेट करने लगे। आपको पता चला होगा स्वच्छता अभियान के तहत गीला कूड़ा और दूसरा कूड़ा, तो इस तरह से सेग्रीगेट कर करके हम उससे बिजली बना रहे हैं। मतलब 2 साल में दिल्ली लगभग कूड़ा फ्री हो जाएगा। 100% कूड़ा फ्री। तो देखिए, कूड़ा से फ्री तो कभी नहीं हो सकता। कूड़ा तो रोज निकलेगा, बड़े स्तर पे जो है। हाँ, वो कूड़े के ढेर से फ्री हो जाएगा। और लैंडफिल साइट को हम 0 कर देंगे। और जैसा भारत वंदना पार्क भी हमने बनाया ना, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। क्या हमारे अरविंद केजरीवाल जी एक भी चीज गिना सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया? वो यही सवाल आपसे पूछते हैं। नहीं, हम तो बता दिए ना। लैंडफिल साइट का हाइट घटाया, गलियों से कूड़े का ढलाव हटाया, हमने दिल्ली के कंजेशन को खत्म किया, प्रगति मैदान जैसा टनल बनाया, हमने झुग्गी वासियों को घर दिया, 3024 लोगों को दे दिया, और अब बाकी लोगों को भी 1 लाख लोगों का अगला टारगेट है। हम लोगों ने दिल्ली के लोगों को गंदे नाले के गंदे पानी से वेलकम झील बनाई है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं चल के दिखाता हूँ। विदेशी पक्षी आते हैं, और आपने जमुना जैसी नदी को नाला बना दिया। तो हम तो अपने काम बता रहे हैं, तो आप भी बताइए। चलिए हम आज 5 काम बताते हैं। हमने झुग्गी वासियों को घर दिया 3024 को। आपने भी झुग्गियों से 72 हजार रुपया लिए हैं, कितनों को घर दिया? धोखा। हमने दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों को अनऑथराइज का कलंक हटा दिया। आपका काम वहां डेवलपमेंट था, आपने किया क्या? हमने तीसरा, ढलाव घर हटा दिए 882। आप इसके बदले बताइए आपने क्या किया? चौथा, हमने लैंडफिल साइट की हाइट को घटाया। हमने पांचवा, जो हम एक बात बता रहे हैं, हम गंदे नाली के पानी से को साफ करके हमने झील बनाया। आज इस 5 पे ही रहते हैं। बाकी जन्म प्रमाण पत्र ये सब के लिए लाइन हटा दी, डिजिटल बाय डिफॉल्ट किया, उसको छोड़ दीजिए, वो तो सबको नहीं समझ में आता है। क्या 5 काम बता सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने कि क्या दिया, या आप ही को याद हो तो बता सकते हो? वो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग संसद में बिल लेके आए, क्योंकि केंद्र में आपकी मजबूत सरकार है, दिल्ली की सरकार को कमजोर करने के लिए पावर एलजी को दे दिया। कभी ना कभी तो आप भी दिल्ली की सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का भी बनेगा, तो फिर दिल्ली की सरकार को कमजोर क्यों किया? ये वो आरोप लगाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल वो धूल झोंक रहे हैं लोगों की आंखों में।
एलजी उनको सिर्फ वही काम करने को रोक सकते हैं जो संवैधानिक रूप से जायज नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि हम नहीं साइन करेंगे कागज पे, हमारा ऑफिसर करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कांट अलाउ यू। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि कल इसमें जो भ्रष्टाचार होंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो वैसे काम में रोक सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं ऐसी झूठे वादे कर दूं जिसका ग्राउंड से कोई सरोकार न हो, तो उसको जरूर एलजी पूछ सकते हैं कि हाउ टू फुलफिल। तो ये सारी चीजें अगर एलजी पूछते हैं तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। संविधान की परिधि में ही अब तक मुख्यमंत्री काम किए, इनको क्या हो गया कि सांप सूंघ गया है।